प्रश्न कौन रही आसो जाना व्हिच इक्विपमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी OH लाइन्स ए टेस्ट लैंप हाई वोल्टेज इंडक्शन टेस्टर डिस्चार्ज रड क्लैंप ऑन मीटर अर्थात ओवरहेड लाइन अच्छी कि नहीं जानापी आम क्यों कहार साहाय्य नेबा चारिटी संभावना टेस्ट लैंप आम केवल एड लाइन व्यवहार करवा बी है हाई वोल्टेज इंडक्शन टेस्टर जोटा कि हाई वोल्टेज अच्छी कि नहीं प्रेजेंस जानापी आम यूज करता जोटा है नियन टेस्टर सी है डिस्चार्ज रड आउ डी है क्लैंप ऑन मीटर आम LT लाइन रे व्यवहार करता तेणु एठू संभावित प्रश्न रो जो रही उत्तर है बी हाई वोल्टेज इंडक्शन टेस्टर यह नियन टेस्टर आम यूज कले जाना जे हाई वोल्टेज OH लाइन ओवरहेड लाइन अच्छी ना नहीं। 2 करेंट इन लाइव कंट्रोल सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वाई कैन बी मेजर्ड बाय क्लैंप ऑन मीटर नियन टेस्टर मेगर वोल्ट मीटर एठी 4टी मीटर रही गोटे लाइव कंट्रोल बा जीवंत सर्किट रे विद्युत प्रवाहित होउछि कि नहीं जानापी आम क्यों यंत्र व्यवहार करवा क्यों मीटर व्यवहार करवा एक है क्लैंप ऑन मीटर नियन टेस्टर मेगर वोल्ट मीटर क्लैंप ऑन टेस्टर यही है क्लैंप ऑन मीटर एथिरे दिया जाइथा ऊपर भाग जोरे आम विद्युत प्रभावित होउछि कि नहीं जानिबा। नियन टेस्टर सप्लाई हाई वोल्टेज किंबा लो वोल्टेज सप्लाई प्रेजेंस अच्छी कि नहीं जानापी आम ताकू व्यवहार करिया। मेगर जहाँकि अर्थ रेजिस्टेंस अच्छी कि नहीं बा तार केते अच्छी परीक्षा करने आम मेगर यूज करुचे। आउ गोटे है वोल्टेज वोल्ट मीटर आम वोल्टेज मापी वोल्ट मीटर टेस्ट करूँ। तो एठी प्रश्न यही प्रश्नर उत्तर है ए क्लैंप ऑन मीटर। current ratings of a socket should be more than load, less than load, equal to load, not necessary। socket आमे कहा आमे 2 पिन आउ 5 पिन सॉकेट विषय जानी 5 पिन सॉकेट जार 5टी कोणा थाए 2 पिन जोटी 2टी कोणा थाए सेठू आमे सप्लाई आउटलेट बा लोड व्यवहार कर सॉकेट रे रेटिंग्सटा केमिति हेबा उचित मोर देन लोड आमे जो लोड व्यवहार करूछु ताठार अधिक हेबा उचित ना जो लोड व्यवहार करबा सही सॉकेट अधीन रे ताठू कम हेबा उचित किंबा आवश्यक इक्वल टू लोड आ सॉकेट रो रेटिंग्सटा समान हेबा उचित ना नट यार आवश्यकता किसी रही नहीं यार आवश्यकता रही एठी प्रश्न यही प्रश्न उत्तर होउछि मोर देन लोड करेंट रेटिंग्स ऑफ ए सॉकेट शुड बी मोर देन लोड। 4 नंबर प्रश्न होउछि ए पर्सन मे लॉस हिज लाइफ इफ करंट फ्लोइंग थ्रू हिम इज मोर देन अर्थात जड़े व्यक्ति केते करेंट निज शरीर माध्यम फ्लो हेले जड़े तार जीवन हराइब। ए है 30 मिली एम्पियर बी 60 मिली एम्पियर सी 1 एम्पियर डी है 5 एम्पियर। आम शरीर माध्यम जदि 30 मिली एम्पियर केते 30 मिली एम्पियर विद्युत प्रवाहित हेब तेबे आम जीवन चली जाई पारे। 5 नंबर क्वेश्चन ग्राउंडिंग ऑफ सबस्टेशन प्रोवाइड्स ग्राउंडिंग अर्थ आम विद्युत आर्थिंग है अति जरूरी। प्रत्येक क्षेत्र में सबस्टेशन हो ट्रांसफॉर्मर हो घर प्रत्येक विद्युत जो एप्लिकेशंस आम व्यवहार करूँ ताहा निश्चित भाव ग्राउंडिंग होगा उचित नचेत मनीष धक्का खाई पारे। तो ग्राउंडिंग ऑफ ए सबस्टेशन रे ग्राउंडिंग कहीं आवश्यकता रही आसतु जाना
ground connection for the system neutral, the discharge path of surge arrestor, safety to the operating personnel, all of the above. Ground connection for the system neutral. सबस्टेशन रो प्रत्येक मेटालिक्स बॉडी साधारणतः आम अर्थिंग करें कहीं ना विद्युत रो जो इंडक्शन रही आयरन बॉडी बा मेटाल्स को आसता है जहाँ आमको छुईले धक्का लगी पारे तेणु जिते बड़े यह न्यूट्राल सहित अर्थ सहित कनेक्ट हो जाए से जो इंडक्शन करेंट ग्राउंडिंग होता है तेणुक आम जो मेटालिक्स बॉडी संस्पर्श आसू से आमको किसी लगे ना दि डिस्चार्ज पाथ ऑफ ए सर्ज अरेस्टर हूँ लाइटनिंग अरेस्टर जहाँ घड़घड़ी विद्युत रु आमर जंत्रपाति को सुरक्षा दे थाए ताहार जो हाई वोल्टेज ग्राउंडिंग होता है सेफ्टी टू दि ऑपरेटिंग पर्सनल जो व्यक्ति बा जो कर्मचारी ताहाको ऑपरेट करे ताहार सुरक्षा न्यूट्रल बा ग्राउंडिंग आवश्यकता है तेणु एठी दिया जाइता तीनोटी पॉइंट जाक निश्चित आवश्यक तेणु यही उत्तरटी डी ऑल ऑफ द अबव जो तीनोटी जाक दिया जाइए सबु जाक यही उत्तर ठीक आर्थिंग बर्तमान जी 6 नंबर आर्थिंग टू एनी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस आर्क सेल्स जेकोसी वैद्युतिक उपकरण आर्थिंग की कार्य करे ए लीकेज वोल्टेज ग्राउंडिंग बी लीकेज करंट ग्राउंडिंग सी लीकेज रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग डी वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्टर लीकेज वोल्टेज आर्थिंग टा गोटे घरे व्यवहार कर आप्लायंसेस क्यों काम आसे ताहा माध्यम जिते बड़े कौन से कारण बॉडी शॉर्ट आसी जाए जदि ऑपरेटर से समय किसी जड़े व्यवहार करुए से मेटालिक्स बॉडी संस्पर्श आसिले ताको धक्का लग पारे तेणु आर्थिंग सदाबले जरूरी तो ये लीकेज वोल्टेज ग्राउंडिंग को सुरक्षा देवाई आर्थिंग एनी इलेक्ट्रिकल आर्टेज कार्य करे 6 उत्तर होची ए 7 नंबर प्रश्न को जीवा दी साइज ऑफ दी आर्थिंग वायर इज डिटरमाइंड बाय बा आर्थिंग तारर आकार आमे किपरि निर्णय करिबा दी एटमॉस्फेरिक कंडीशन दी वोल्टेज ऑफ दी सर्विस वायर दी एम्पियर कैपेसिटी ऑफ दी सर्विस वायर्स नन ऑफ द अबव एटमॉस्फेरिक कंडीशन बा तार सराउंडिंग्स रो जो अवस्था थाए ताहाको देखिक आमे आर्थिंग तार आर्थिंग वायर रो साइजटा निर्णय करूँ ना वोल्टेज ऑफ द सर्विस वायर रो वोल्टेज सर्विस वायर वोल्टेज कैपेसिटी को देखिक आमे साइज ऑफ आर्थिंग वायर निर्णय करूँ दी एम्पियर कैपेसिटी ऑफ द सर्विस वायर बा सर्विस तार रो केते विद्युत प्रवाहित क्षमता रखी थाए ताहाको देखि आमे आर्थिंग वायर निर्णय करूँ ना नन ऑफ द ऊपर तीनोटी प्रश्न मध्य कौन सी नुहे यार उत्तर हो दी एम्पियर्स कैपेसिटी ऑफ दी सर्विस वायर बा 7 नंबर प्रश्न उत्तर हो सी अर्थ रेजिस्टेंस इन ए टिपिकल डोमेस्टिक वायरिंग इज आमे घरे जो वायरिंग कर डोमेस्टिक बा घर अर्थ वायरिंग रो रेजिस्टेंस केते हेबा उचित केते ठार लेस देन 505 ohms around 100 ohms very large around 1000 ohms गोटे जिन आम मन रखा रेजिस्टेंस शक्ति जदि अधिक हम तेरे विद्युत प्रवाहित कम हम जदि रेजिस्टेंस बा प्रतिरोधक शक्ति कम हम तेरे विद्युत प्रवाहित खूब शीघ्र हो पार तेणु एठी ए होची सठिक उत्तर लेस देन 05 ohms जेते अर्थ रेजिस्टेंस जेते कम रहिबो सेते अधिक विद्युत प्रवाहित होया पई सुजोग मिलिबो तेणु 8 नंबर क्वेश्चन रो उत्तर होची ए द क्लियरेंस अबव ग्राउंड फॉर EHV लाइन्स shall not less than
4.6 मीटर, 6.3 मीटर्स, 5.4 मीटर्स, 5.2 मीटर्स. The clearance above ground for EHV lines. EHV अर्थ होची एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन. भूमि एवं EHV तार मध्य ग्राउंड माने भूमि ठारू तारर उच्चता केतेरु कम हेबा कथा नुहे. एठी 5.2 मीटर्स बा 9 नंबर डी उत्तर भावे ठीक. आमे 10 नंबर प्रश्न को जीवा. Which types of fire extinguisher are used to put out electric fires from electrical components or energized electrical equipment? Class A, Class B, Class K, Class C. वैद्युतिक उपादान किंबा शक्तियुक्त वैद्युतिक उपकरण विद्युत अग्नि लिभाइबा केउं प्रकार अग्नि निर्वापक यंत्र व्यवहार करा जाए. केवल जे विद्युत शॉर्ट सर्किट जो निया लगी थाए ताहा नुहे, विभिन्न कारण जो परिवेश रे निया लगे. तो सेथि पई तार निर्वापक पई 5 भाग रे विभक्त करा जायछि. गोटे हला क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के. साधारणतः क्लास ए ऑर्डिनरी निया लगे माने काठ जनित पेपर एभली वस्तु जिते निया लगे सेतेबेले श्रेणी ए वर्गर निर्वापक यंत्र आम व्यवहार करिबा. क्लास बी लिक्विड एंड गैसेस तरल जिनस बा गैस तरफ जदि निया लगे तेबे सेटा हला क्लास बी रे जीवो. क्लास सी कौन सी वैद्युतिक जनित शॉर्ट सर्किट जो निया लगे तेबे क्लास सी निर्वापक यंत्र आमे व्यवहार करिबा. क्लास डी कौन मेटाल्स मिक्स कौन से आम विभिन्न प्रकार मेटाल्स रही जो मेटाल्स परस्पर सहित संयोग होगा मात्रे से निया बाहरी थाए. उदाहरण मैग्नेशियम से मेटालिक्स जाक तरफ जब केतले नेबे निया लगे तेबे क्लास डी वर्गर फायर एक्सटिंग्विशर बा निर्वापक यंत्र आम व्यवहार करिबा. एवं क्लास के कौन किचेन घरे आम व्यवहार करुवा तेल भली किसी पदार्थ जो निया लगे एवं यही क्लास के वर्गर निर्वापक यंत्र द्वारा आम निया लिभाई था. तो ये which type of fire extinguisher are used to put out electric fires from electrical component or energized electrical equipment? एठी डी हूँ सठिक उत्तर अर्थात क्लास सी वर्गर निर्वापक यंत्र आम व्यवहार करूँ. 11 नंबर क्वेश्चन को जीवा. Which of the following not the cause of electric fire? आम क्वेश्चन को भल भाव बुझा. केउटी निया लागिबार कारण न हो पारे? ओपन डोर्स, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, लूज कनेक्शन, ओवरलोडिंग ऑन वायर्स. केउ कारण जो वैद्युतिक जनित निया लगे ना? कबाट खोला रखा द्वारा निया लगे कि नहीं? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट निश्चित भाव इलेक्ट्रिक कौन शॉर्ट सर्किट हेले निया लगे. लूज कनेक्शन जो लूज कनेक्शन थाए ताहा हिट जो निया लगे. ओवरलोडिंग ऑन वायर्स रे जते ओवरलोड हुए सेटा निया लगवाटा कारण हो पारे. किंतु एठी क्वेश्चन दिया जायछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर. इलेक्ट्रिकल फायर लागिबार कारण कोटा नुह? ओपन डोर. एठी 11 रो ए होछि सठिक उत्तर ओपन डोर्स. 12 नंबर दिबा. द सेफेस्ट लेडर टू यूज अराउंड इलेक्ट्रिसिटी इज. विद्युत चारि पाखे व्यवहार करने को सबुठारु सुरक्षित सीढ़ी होछि केउठी? सबुठारु सुरक्षित आम विभिन्न काम कला बेले आम सीढ़ी व्यवहार करते केउं सीढ़ी सबुठारु आम पई उपयुक्त? एक है वुड, बी है फाइबर ग्लास, सी एल्युमिनियम, डी है स्टेप स्टूल्स.
आमे काठर सीढ़ी व्यवहार करना। आउट है फाइबर ग्लास, एल्युमिनियम स्टेप टूल्स। एल्युमिनियम सीढ़ी साधारणतः सीढ़ी माध्यम विद्युत प्रवाहित होबार बहुत संभावना अच्छी एवं स्टेप्स टूल्स बा चढ़ी चढ़ी जो टूल्सटा स्टेप स्टेप होकर रही आलुमिनियम बॉडी तेणुक से व्यवहार करना। आम सठिक उत्तर हूँ फाइबर ग्लास जोटा कि विद्युत फाइबर ग्लास मध्यम प्रवाहित हो पारे। तेणु सबुठार अति निरापद सीढ़ी है फाइबर ग्लास बा 12 नंबर प्रश्न उत्तर होची बी। 13 नंबर को जीवा व्हाइल क्रिएटिंग सेफ्टी जोन ऑन ए टी कट पॉइंट हाउ मेनी डिस्चार्ज रोड्स को बी अप्लाइड। ए 3, बी 6, सी 9, डी 12। हमें कट पॉइंट कौन जानिबा फास्ट टिके जितेबले ओवरहेड लाइन गुड़िक टिके दूरता हुए सेतेबले गोटे गोटे कट पॉइंट आवश्यकता पड़े। गोटे कट पॉइंट हे तो सिंगल पोल रे मध्य पारे, डबल पोल हो पारे। डबल पोल कट पॉइंट आउट सिंगल पोल कट पॉइंट। कट पॉइंट रो दुईटी पार्श्व थाए। दुईटी गोटे पार्श्व रे आमे जदि तीनोटी डिस्चार्ज रोड लगेबा बास लगे आम सेफ्टी जोन क्रिएट करवा तेबे कट पॉइंट रो उभय पार्श्व रे 3, 3, 6 गोटे कट पॉइंट रो उभय पार्श्व रे हमको 6टा डिस्चार्ज दरकार पड़े। तो एठी कोन है टी कट पॉइंट। टी कट पॉइंट केमती एटा सपोज डीपी है एठी आउ गोटे गला ए टी टाइप रो कट पॉइंट। तो एठी 3 ये 3 ये 3 केते 9टी एठी 9टा डिस्चार्ज रोड जदि आमे व्यवहार करबा तेबे सेफ्टी क्रिएट जोन हेल्दी हे पारिबो। व्हाइल क्रिएटिंग सेफ्टी जोन ऑन ए टी कट पॉइंट हाउ मेनी डिस्चार्ज रोड्स टू अप्लाई। उत्तर सी। 14 नंबर क्वेश्चन को जीवा ए सिंगल डिवाइस दैट एंश्योर efficient protection from electrical hazards of shock and fire by circuits, overcurrents and earth leakage। एकक उपकरण जहाँ करेन्ट एवं आर्थ लिकेज उपरे शॉर्ट सर्किट द्वारा शॉक अग्निकर वैद्युतिक विपदरू दक्ष सुरक्षा के सुनिश्चित केउ जिनिसटी ओभर करेन्ट आर्थ लिकेज हेले केउ जिनिसटी शीघ्र सुरक्षा प्रदान करते हैं। ए हला ELCB, बी हला MCB, सी हला फ्यूज, डी हला एनर्जी मीटर। फ्यूज हेउछि एक सेफ्टी मटेरियल्स जहाँ सर्किट को सुरक्षा प्रदान करिथाय। MLCB मध्य से भली जिंस। MLCB रो ELCB रो फुल फॉर्म हेउछि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जहाँ सर्किट को ब्रेक करे सेटा हला ब्रेकर सर्किट ब्रेकर। तेणु ELCB हला अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फ्यूज जोटा में किटकाट फ्यूज बांधुଛନ୍ତି घरे बा रखुଛନ୍ତି सेटा किटकाट फ्यूज। एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर केते आमे विद्युत व्यवहार करबा जो जहार हिसाब रखि थाए से हला एनर्जी मीटर। तो एठी MCB जेतेबेले शॉर्ट सर्किट हुए MCB टा ट्रिप हो जाए किंतु घरे कोनोसी कारणरू आर्थ जदि लीकेज हुए बा ग्राउंडिंग हुए MCB रो केवल क्षमता न थाए ताहार केवल क्षमता पाए थाए ELCB। तेणु 14 नंबर उत्तर होछि ए। आमे 15 नंबर को जीवा व्हिच एमंग दीज इज द एप्लीकेशंस ऑफ यूनिवर्सल मोटर्स। यूनिवर्सल मोटर्स ए जो दिया जाइछि एप्लायंसेस मध्यरु केउटी यूनिवर्सल मोटर। ए हला वैक्यूम क्लीनर्स, बी फैन्स, सी हेयर ड्रायर्स, डी हला वॉशिंग मशीन। यूनिवर्सल मोटर्स सब बेले सर्वदा अधिक स्पीड रे चले तार RPM रोटेशन पर मिनिट वेरी हाई
तेणु वैक्यूम क्लीनर्स जो मैंने यूज कर निश्चय जानते तार बहुत स्पीड रे ता मोटरटा बोले। एठी वैक्यूम क्लीनर्स होची सटीक आंसर। फैन रो आरपीएम पाखापाखि कम थाए। हाई ड्रायर्स मध्य हेयर जो आम ड्राए कर ताहार स्पीड मध्य कम थाए एवं वाशिंग मशीन्स जार स्पीड मध्य कम थाए। तेणु 15 नंबर क्वेश्चन उत्तर होची ए। बर्तमान आम 16 नंबर क्वेश्चन को जीवा। व्हिच अमंग दीज इज द एप्लिकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर्स। यूनिवर्सल मोटर एथिमध्यरु केउंटी सर्वभारतीय मोटर प्रयोग अटे। सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, कॉम्बिनेशंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन within each room and parallel connections elsewhere। सीरीज कनेक्शन एवं पैरेलल कनेक्शन आम गोटे कौन जानिबा। देखु एठी गोटे सर्किट कंप्लीट होगापी फेज एवं न्यूट्रल आवश्यकता रही। जो लोड फेज एवं न्यूट्रल को लेकिन आम व्यवहार करवा ताकू कहुआ पैरेलल। एठी देखु ये वोल्ट मीटरटी फेज को लगी एवं न्यूट्रल को लगी यह पैरेलल लोड। सीरीज कौन एटा लोड सहित जो जिनसटी लोड सहित आम सीरीज रे रखा ताकू आम सीरीज लोड कहवा। एठी लोड आउ वोल्ट मीटर सब पैरेलल किंतु एठी एमीटर लोड सहित सीरीज रे अछि। तो एठी कौन रही व्हिच अमंग दिस इज द एप्लिकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, combination of series and parallel connections, series connections within each room and parallel connection elsewhere। Which among these is the applications of universal motors। universal motors application आमे किभଳି भाबे करिथाउ। एटा हेउची सटीक उत्तर होची बी, जोटा कि फेज न्यूट्रल को व्यवहार जो आमे यूनिवर्सल मोटर चलै थाउ। 16 सठिक उत्तर होची बी। 17 नंबर को जीवा। हाउ शुड ए फ्यूज बी इंस्टॉल्ड इन ए सर्किट टू एंश्योर प्रॉपर ऑपरेशन। सठिक कार्य को सुनिश्चित करिया पई एक सर्किट रे एक फ्यूज किपरि स्थापन करा जिबा उचित। पैरेलल टू द लोड, सीरीज विथ द लोड, आइदर वे पॉसिबल एट द ग्राउंड पॉइंट। आमे लोड सहित फ्यूज को किपरि भाबे व्यवहार करू से जिनस जानिबा। सीरीज किंबा पैरेलल। एटी देखंतु एक तो लोड अछि, सब बेले देखिबे फ्यूज रे गोटे मुंडरे तार प्रवेश हुए, अन्य एक मुंडर तार बाहर। कौन से फ्यूज को फेज न्यूट्रल संजोग न थाए। सीरीज रे एहला लोड एठी आमे फ्यूज पे बसेबा। फ्यूज सब बेले एहला सीरीज कनेक्शन। जदि एठी बसेबा एठी हो पैरेलल। पैरेलल कोन फेज आ न्यूट्रल को आमे मिसेबा बा एकाठी संजोग करबा। फ्यूज रे केवल से होइनी। फ्यूज हैला सबुठी सर्किट रो वीकेस्ट पॉइंट बा दुर्बल स्थान होछि फ्यूज, जहा कि कोनोसी असुविधा हेले
सर्किट फ्यूज जाए तेणु फ्यूज सब लोड सहित सीरीज होकर बसे तेणु ये उत्तर हो बी 17 सठिक उत्तर बी सीरीज विथ द लोड सहित फ्यूज सब सीरीज होकर ही बसे 18 व्हाट आर द मोस्ट कॉमन इंजुरीज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल हजार्ड विद्युत जनित शॉक हेबा परे कौन हुए एक इम्पैक्ट बी शॉक्स सी बर्न्स डी फॉल्स विद्युत विपद हेतु सबुठ साधारण आघात कौन आघात लगे ए माने प्रभाव पड़ा शॉक लगे जलिबा एवं पोड़ीजा कौटा साधारणतः विद्युत जितेबाला संस्पर्श आम शरीर पोड़ी जाए तेणु एठी सी हूँ 18 सी हूँ सठिक उत्तर 19 नंबर को जीवा ए शॉर्ट थिन पीस ऑफ वायर व्हिच इज हीटेड अप एंड मेल्ट्स बाय द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट इज कॉल्ड फ्यूज सेल सर्किट रेजिस्टर तार एक क्षुद्र पतला खंड जहाँकि उत्ताप एवं एथिरे थिबा वैद्युतिक करंट द्वारा तरल जाए ताहाकू कौन कहा जाए सर्किट केउं जिनसटी थाए केवल सही काम करने जाना मु कहूली सर्किट रे फ्यूज होती सबुठारु वीकेस्ट पॉइंट सर्किट रे कौनसी वैद्युतिक जनित ओवरलोड बा सर्ट सर्किट हेले ताहा सेठी फ्यूजटा डिस्कनेक्ट हो जाए तो फ्यूज वायर आम जहाँ व्यवहार को सेटा टीन एवं लीड सम्मिश्रण में तैयारी होता है जितेबाला ओवरलोड हुए कि सर्ट सर्किट हुए से समय कौन हुए गोटे फ्यूजिंग करेन्ट थाए बा से समय से फ्यूज तारटी गरम हो छिंडी जाए ए शॉर्ट थिन पीस मान छोटिया पतल तार से थाए जोटा कि नॉर्मली कौन असुविधा नहीं ओवरलोडिंग बा सर्ट सर्किट करेन्ट हेले से तरली जाए छिंडी जाए से कौ जिन काम करे से फ्यूज 19 ए सठिक उत्तर बर्तमान 20 नंबर क्वेश्चन को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिटी यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिटी यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स ए एम्पियर बी न्यूटन सी वोल्ट डी ओम एठी एम्पियर एम्पियर माने गोटे सर्किट रे केते करंट फ्लो होची जानिया पई केते एम्पियर फ्लो हेबा पई ए होची जानिया पई जो जिनस ए जहाँ में मापरे परिप्रकाश करू ताहला एम्पियर जहाँ कि एमिटर माध्यम रे आम निरूपण करिथाउ बी हैला न्यूटन बल केते अछि ताको आम परे करिया पई न्यूटन रो मापक नै थाउ सी हैला वोल्ट केते वोल्ट बा केते इलेक्ट्रिकल प्रेशर रही ताहाको जानिया पई आमे वोल्ट मीटर रो सहायता नै थाउ आउट हैला डी ओम प्रत्येक वस्तुर किछि निजर प्रतिरोधक शक्ति थाए जोटा कि आमे रेजिस्टेंस कहू रेजिस्टेंस केते अछि मापिया पई आमे ओम रो व्यवहार करू ओ एच एम तेणु 20 नंबर प्रश्न होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिटी यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट गोटे वस्तु रे विद्युत प्रवाहित हेले केते तार प्रतिरोधक शक्ति रही से वस्तुर यह जानिया पई आमे ओम रो यूनिट व्यवहार करथौ 21 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए फ्यूज वायर निम्नलिखित धातु गुड़िक मध्य केउटी फ्यूज तार भाव में व्यवहार करा जाई पारिबो नाही आमे जो मन इच्छा जो फ्यूज तार व्यवहार करछंती ताहार एक सठिक उपादान रही से जिनसटी कोटा कपर फाइबर सिल्वर बा लीड टिन एलॉय फ्यूज ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए फ्यूज वायर आमे फ्यूज वायर हिसाब रे केहू धातुटी व्यवहार करबा नहीं आमे कपर मध्य फ्यूज तार बेले पकू सिल्वर मध्य यूज करू एवं लीड टिन रो एलॉय जोटा फ्यूज तार नॉर्मल रही है ताहा मध्य पकाओ एठी आमे क्वेश्चन को टिके ध्यान रे पढ़िबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट
यूज एज ए फ्यूज वायर, फ्यूज वायर पर क्यों धातुटी उपयुक्त नुहे, एठी बी है सठिक उत्तर। 22 ए कंपोनेंट व्हिच इज यूज टू क्लोज और ब्रेक ए सर्किट, ए कंपोनेंट व्हिच इज यूज टू क्लोज और ब्रेक ए सर्किट इज बल्ब, स्विच, वायर और इलेक्ट्रिकल सेल। एक उपादान जहाँकि एक सर्किट बंद किंबा भांगिया व्यवहार होता है ताहा कौन? गोटे कंप्लीट सर्किट कौन? कंप्लीट सर्किट है सोर्स ऑफ सप्लाई, कंट्रोल मटेरियल्स, वीकेस्ट पॉइंट है फ्यूज एवं लोड। आउ एसबू को संजोग करने जो माध्यम दरकार है सेटा वायर। एतिकी जदि वस्तु आम पाखे रहे तेज गोटे सर्किट कंप्लीट हम। तो से सर्किट रे व्यवहार लोड क्या साहाय्य आमे ऑफ आउ ऑन करूँ। बल्ब है लोड, स्विच है कंट्रोलिंग सर्किट बा सर्किट को जी कंट्रोल करे सी है स्विच, सी है वायर, वायर काम है समस्त को संजोग करवा, एवं डी है इलेक्ट्रिक सेल बा बैटेरी। बैटेरी है सोर्स ऑफ सप्लाई। तेणु ए कंपोनेंट व्हिच इज यूज टू क्लोज और ब्रेक ए सर्किट, सर्किट को क्लोज आउ ओपन करे सेटा स्विच। तेणु एठी 22 बी हूँ सठिक उत्तर। आम 23 नंबर प्रश्न को जीवा। सेफ्टी हेलमेट इज टू प्रोटेक्ट हेड फ्रॉम मॉइस्चर, रेन वाटर, हीट, फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट। सुरक्षा संबंधित प्रश्न। आमे मुंडरे हेलमेट कहीं व्यवहार करूँ? मॉइस्चर बा जो जलीय अंश रक्षा पाइबापी आम हेलमेट व्यवहार करूँ कि ना? वर्षार रक्षा हेलमेट व्यवहार करूँ कि ना? हिट मान तापरू रक्षा हेलमेट व्यवहार करूँ कि ना? ए तीनोटी केबे भी नुहे। यार सठिक उत्तर हूँ फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट। आम सब ओवरहेड लाइन तले काम करूँ, ऊपर अन्य काम करती, आम तले थी तार सहयोग करूँ। कौन सी ऑब्जेक्ट ऊपर तलू पड़े आमर मूल्यवान मस्तिष्क कौन सी कारण क्षति न हो से आम हेलमेट यूज करूँ। तेणु 23 सठिक उत्तर है डी बा फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सी ओजनिया जिनिस पड़ी आमर क्षति न होगापाई आम हेलमेट व्यवहार करूँ। 24 नंबर प्रश्न को जीवा। Which class of electrical hand gloves is suitable for 11 kV operations? 0 क्लास, 2 क्लास, 4 क्लास, नन ऑफ द अबव। केउ क्लास ग्लोव्स आम 11 kV ऑपरेशन बेले व्यवहार करूँ। आमर विभिन्न वर्ग रही एलटी, एचटी, ईएचटी लाइन। ताकू देखिए केउ ग्लोव्स आम व्यवहार करवा गोटे मानक तैयारी करा जायछि। साधारणतः 0 क्लास आम 1000 वोल्ट पर्यंत यूज करवा जो एलटी लाइन बोली कहते। 2 नंबर आम 11 kV लाइन पे व्यवहार करता हूँ। तेणी 24 सठिक उत्तर हूँ बी बा 2 नंबर क्लास इलेक्ट्रिकल ग्लोव्स आम 11 kV ऑपरेशन पे व्यवहार करूँ। 25 नंबर क्वेश्चन को जीवा। सेफ्टी शू प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, सुरक्षा जता आम कहीं व्यवहार करवा? फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, स्ट्राइकिंग अगेंस्ट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कौन सी ओजनिया धातु आम पादरे पड़ीजार संभावना अच्छी। स्ट्राइकिंग अगेंस्ट आम चलला बेले झुंटी हो क्या सहित धक्का लगे अच्छी। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आम शरीर एवं भूमि माध्यम मध्य एक कुपरिवाही हिसाब से काम करे ताहा सेफ्टी शू। जितेबाला आम कौन विद्युत सेक्टर काम करूँ आम माध्यम विद्युत प्रवाहित न होगापाई सुरक्षा जतर आवश्यकता रही। तीनोटी जाक पॉइंट
ପାଇଁ ଜୋତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭଭ୍। ସେଫ୍ଟି ସୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭଭ୍। କ'ଣ? ଫଲିଂ ଅବଜେକ୍ଟ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ।